बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे जो भाई हैं वो सवालात करते हैं कि अफनान भाई आप हमें कोई ऐसा कंट्री बताएं कि जहां पर जाना आसान हो, जिसका वीजा लेना आसान हो, ना तो उसके लिए कोई इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़े और ना ही जो है हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़े और ना ही हमें एम्बेसी जो है वो जाना पड़े। हम घर बैठे आसानी के साथ उसका वीजा ले सकें और बगैर फीस पे किए हुए हमें जो है उसका वीजा मिल सके एडवांस। जब हमारा वीजा लगेगा इसके बाद जो है हमें फीस पे करनी पड़े। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए एक ऐसे कंट्री की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि जिसमें ये सारी की सारी चीजें जमा हो जाती हैं। जानने के लिए बगैर स्किप किए हुए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, मेरा नाम अफनान अली है। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं उस कंट्री का नाम है हांगकांग। हांगकांग के हवाला से आज की तारीख के अंदर जो सबसे ज्यादा गुड न्यूज है वो ये है कि हांगकांग ने जो इनविटेशन लेटर है इसको खत्म कर दिया है। इनविटेशन लेटर का मतलब ये होता है कि इससे पहले जब आप इसका वीजा अप्लाई करते थे ऑनलाइन तो आपको इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता था। किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप वीजा अप्लाई करते थे, विजिट अप्लाई कर रहे हैं या बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं या जनाबे वाला वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उधर से आपको कोई इनविटेशन लेटर भेजता था। इनविटेशन लेटर का मतलब ये होता है कि आपकी वहां पर कोई गारंटी जो है ना वो उठा रहा है। लेकिन आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं 2024 की। हांगकांग इमिग्रेशन ने इनविटेशन लेटर जो है इसको खत्म कर दिया गया है। मैं ऐसे ही कोई बात मुंह उठाकर नहीं करता। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है हांगकांग की ऑफिशियल वेबसाइट का, आप जाकर बाकायदा खुद पढ़ सकते हैं और वहां पर आप रीड कर सकते हैं कि इनविटेशन लेटर की जो शर्त है हांगकांग ने खत्म कर दी है। आज की तारीख की बात कर रहा हूं। अब जी सवाल ये है कि आप लो कैटेगरी के अंदर हैं, आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं है, आप जो है लो तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो आप फिर भी हांगकांग का जो वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी इनविटेशन लेटर के। अब जी हांगकांग के जो मैं बेनिफिट आपको बताता चलूं, हांगकांग को अगर देखा जाए तो हांगकांग के जो हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं इसके वीजा के अप्रूव्ड होने के। स्पेशली अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर इसका वीजा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हांगकांग को जो है ट्रैवल हिस्ट्री का बूस्टर समझा जाता है। खासतौर पर इसके यूरोपियन कंट्री के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अमेरिका के साथ, दीगर कंट्रियों के साथ। तो हांगकांग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो बूस्टर समझा जाता है। इसी के साथ साथ हांगकांग के अंदर जो है अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहां पर लाखों रुपया जो है वो कमा सकते हैं। बेनिफिट्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो हांगकांग का सबसे जो ज्यादा बेनिफिट है वो ये है कि इनविटेशन लेटर की जो शर्त है ये खत्म कर दी गई है और आपने सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं विद एन प्रूफ और प्रॉपर आपको गाइड करता हूं। और इसी के साथ साथ अब जी होता क्या है कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में मसलन आप दुबई को लगा लें तो दुबई का अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका अगर वीजा लग जाता है तो आपको अप्रूव्ड की जो है ना वो ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन का जो स्टैंप है वो लग जाती है। लेकिन हांगकांग का जो है ना ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब जी आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका मिल रहा है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करने हैं, रेडी करने हैं, जो हांगकांग की इमिग्रेशन आपसे रिक्वायर्ड कर रही है, आपने उनको थ्रू DHL या TCS जो है ना वो भेजने हैं। और इसी के साथ साथ आपने जो है अपनी एक ईमेल भी जो है उनको भेजनी है और इसकी कोई भी एडवांस फीस नहीं है। ईमेल वो है जो आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में। तो अगर तो आपका जो वीजा है, जब आप डॉक्यूमेंट्स हांगकांग के इमिग्रेशन को भेजेंगे, आपका अगर वीजा लग जाता है तो फिर उस ईमेल पर जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है हांगकांग की इमिग्रेशन की जानिब से। और अगर आपका बिलफर्ज वीजा नहीं लगता तो फिर भी आपको इमिग्रेशन में जो है वो बता दिया जाता है कि आपका वीजा नहीं लगा। अगर तो लग जाता है तो आपको जो है उसके फीस पे करनी पड़ेगी। एडवांस तो आपने कुछ भी पे नहीं किया, लेकिन अगर वीजा लगता है फिर आपने फीस पे करनी है। अगर वीजा नहीं लगता तो फिर आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी। और इसका जो मजीद बेनिफिट है वो ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, आपने जो है उनकी कॉपीज भेजनी है थ्रू DHL या TCS।
तो फिर ऐसी सूरत में आपको 15 से 20 हजार रुपया अगर आपका वीजा लग जाता है तो हांगकांग की इमिग्रेशन जो है आपको जो है ना ईमेल करती है, आपने उनको जो पैसे हैं वो पे करने हैं और उसकी जो कॉपीज हैं उनका स्क्रीनशॉट आपने भेज देना है वीजा अगर लगता है। अगर नहीं लगता तो कुछ भी आपने पे नहीं करना। पे करने के बाद आपने जो है टिकट करवानी है, उधर जाकर जो है ना आपने विजिट करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर वहां पर आपको जॉब मिल जाती है तो आप लाखों रुपया वहां पर जाकर कमा सकते हैं। हाँ, हांगकांग की इमिग्रेशन के हवाला से या हांगकांग जो कंट्री है वो आपको वहां पर जो है अगर जॉब मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि कनाडा दुबई की तरह आप विजिट टू वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां का जो एम्प्लॉयर है अगर आपको जॉब दे देता है तो आपको फिर वापस आना पड़ता है अपने होम कंट्री में, फिर दोबारा से आपको वहां पर जाना पड़ता है और आप वहां पर जाकर अच्छी जॉब कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक, और वहां पर लाखों रुपया जो है आप कमा सकते हैं। अब जी बात कर लेते हैं कि आपको वहां पर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं हांगकांग में वीजा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो है ना आपने अपना आईडी कार्ड रेडी करना है, जो कि इंग्लिश आईडी कार्ड होता है। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हैं, तो आपने अपना आईडी कार्ड जो है ना वो रेडी करना है। नंबर 2 नोट फरमाएं कि आपने अपना पासपोर्ट जो है वो रेडी करना है। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक होनी चाहिए, यानी 6 मंथ कम से कम उसकी एक्सपायरी डेट रहती हो। और इसी के साथ साथ आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो है ये भी रेडी करनी है हांगकांग के वीजा के अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह आपने एफआरसी का मतलब है कि आपने फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो है ये रेडी करना है। और इसी के साथ साथ जो है आपने एमआरसी, अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो है ये रेडी करना है। अब जी बहुत सारे बंदे कहते हैं कि मैरिज रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आपका जो निकाह नामा है वो आपने अपने करीबी यूनियन काउंसिल में जाकर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाकर वहां से साइन करवा लेने हैं और इसको आपने पीडीएफ फाइल के अंदर अवेलेबल कर लेना है। तो ये आपका जी मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। अब जी अगर आप कंपनी में किसी में काम कर रहे हैं तो वहां से आपने लीव जो है ना ले लेनी है, वहां से छुट्टियां ले लेनी है और वहां से जो है ना आपने सारी की सारी डिटेल उनसे ले लेनी है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है और आप इतने दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, वापस आकर फिर आप बैक अपनी कंपनी को जो है वो ज्वाइन करेंगे। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस के हवाला से भी आपने सारी की सारी डिटेल लिखनी है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है और आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है। इसी के साथ साथ लास्ट में जो मसलन आपने रेडी करना है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम भी आपकी मिनिमम 3 मंथ की होनी चाहिए, जो कि कम अज कम 3 से 4 लाख रुपए आपके पास, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उसमें जो मसलन बैलेंस शो करवाना है आपने वो मसलन 8 से लेकर 10 लाख रुपया तक है पाकिस्तानी रुपीज में। आपने अपने होम कंट्री की मुनासबत से उसको जो है ना कन्वर्ट कर लेना है। तो ये सारी की सारी डिटेल है हांगकांग के हवाला से। अब जी आप कहेंगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो भाई हमारा इस पर पूरी रिसर्च होती है। हम मुख्तलिफ आर्टिकल रीड करते हैं, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देखते हैं और जाहिर है कि जब किसी एक कंट्री के बारे में 5-6 बंदे बात कर रहे हैं ऑन द कैमरा तो बात यकीनन वो सच ही होती है। तो ये हांगकांग के हवाला से मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, बिल्कुल आसानी के साथ आप वहां पर जा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, विदाउट जनाबे वाला फीस पे किए हुए, और घर बैठे आपको वीजा मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप हांगकांग के इमिग्रेशन को भेजते हैं और अगर आपका वीजा लगता है तो फिर आपने फीस पे करनी है, एडवांस कोई भी फीस आपने पे नहीं करनी। तो ये सारी की सारी डिटेल वीडियो हो गई है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है लेकिन आपने कंप्लीट देख लेनी है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। सब्सक्राइब लाजमी कर लें चैनल को, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।